How to become अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, माय क्वेश्चन इज दैट जिस तरह आपने कहा कि लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों की निशानी ये होती है कि वो दूसरों के ओपिनियन पे अपने आप को जज करते हैं या अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक से जो है खुद को जज करते हैं। लेकिन बास लोग ऐसे भी होती है जो कि दिन में जो काम करते हैं, यानी कि जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उस दिन वो खुद को अपने हाई सेल्फ स्टीम पे होते हैं, लेकिन जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उस दिन वो खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। सो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि लो सेल्फ स्टीम के जुमरे में आता है, और इसको टैकल किस तरह से किया जा सकता है? मैं समझ गई हूँ। देखिए, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है ना। क्या नेम है आपका? जी जी। सोबिया। सोबिया या जोबिया? अच्छा सो, मिस। तो सोबिया। देखिए, जिंदगी में ठीक है, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। अब आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बड़ा अच्छा सेशन दे रही हूँ तो आपको लगता है मेरा फेलियर नहीं हुआ होगा? अभी आपको मैं क्या बताऊँ, लास्ट टाइम अगर मैं कहूँ कि मुझसे इतना बड़ा मैं फेलियर फेस करके हटी हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा? देखिए, जिंदगी में हर चीज चलेगी। आपने जिंदगी को इस चीज में कैटेगराइज नहीं करना कि हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी, हमेशा सब चीजें अच्छी ही होंगी, हमेशा मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगी, हमेशा मुझे अच्छा ही मिलेगा। नहीं, आपने अपनी जिंदगी को इस चीज के लिए रोल नहीं करना। आपने एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाई हूँ तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, अगर मैं गलती कर देती हूँ तो ये भी जिंदगी का हिस्सा है। समझ रहे हो आप? तो अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट जी। करते हो ना कि जिंदगी सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस नहीं करती है कि आपने अच्छा अच्छा क्या किया, आपने क्या क्या जो है वो कह लें कि लर्न किया या क्या क्या चीजें अचीव की, इस चीज पर बेस नहीं करती है, बल्कि इस चीज पर भी बेस करती है कि आपका बिहेवियर क्या है। देखिए, आपके फेलियर टुवर्ड्स जो आपका बिहेवियर है ना, यानी आपके जो भी आपने फेलियर फेस किया उसके टुवर्ड जो आपका बिहेवियर है, वो चीज ये डिसाइड करती है कि वो फेलियर आपकी जिंदगी में कितनी देर के लिए ठहरेगा। अगर आपने इसको गले से लगाना है तो लगा लें, वो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ टोटल लाइफ, ठीक है, या ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता रहता है, ये सबके साथ होता है, तो फिर वो चीज आपके ऊपर हावी नहीं होती है। ठीक है, और खुद को हमेशा नेगेटिव बेस पे जज नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला भी इंसान को उसके गुनाहों पे जज नहीं करता है, उसकी तौबा के लेवल पे जज करता है, उसकी नेक इंटेंशंस पे जज करता है कि वो अपनी गलती को किस तरह से सुधारता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब की जो क्वालिटीज है ना, या कह लें कि जो उनकी खसूसियात है, उन पे अमल करना शुरू करें और खुद को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे हमारे अल्लाह ताला हमें ट्रीट करते हैं, कितने मोहब्बत से वो हमें ट्रीट करते हैं। हम इतने गुनाहों के बाद भी वहां जाए तो हमें टॉन्ट नहीं मिलता, और यहाँ हमसे गलती हो जाए तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक भी बंद करते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसलिए खुद को मैयर करना छोड़ दें। खुद को, अगर आपने सेल्फ वर्थी बनना है तो पॉजिटिव चीजों पर मैयर करें, क्रिटिसाइज भी करें खुद को, जहां लगता है कि मुझे खुद को डांटना चाहिए, खुद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, खुद को पनिश करना चाहिए, वहां सब कुछ करें, क्योंकि बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी खुद की तारीफें कर करके आसमान पे चढ़ा दें, लेकिन नेगेटिवली अगर आप फेलियर फेस करते हो और उसके बेस्ड पर खुद को कोई टैग देते हो तो ये चीज आपके लिए गलत हो सकती है, आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने भी कहा ना कि आप चीजों को बाज दफा सर पे सवार कर लेती है, तो प्रॉब्लम मेरी परफॉर्मेंस इस वजह से भी डाउन होती है कि मैं हर काम को बोझ समझ के सर पे सवाल कर लेती हूँ, चाहे वो मेरा फेवरेट काम ही क्यों ना हो। सो इस हम्म, प्रॉब्लम को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं? क्योंकि आप उसके बारे में सोचते ज्यादा हो, है ना। यानी काम अभी शाम को करना या। है, सुबह से ही सोचना शुरू कर दिया कि करना है करना है करना है जी करना जी। है। क्योंकि ये देखिए, हमारी ना एक मेंटल एक्टिविटी बन जाती है, हमारा दिमाग जो है ना वो जिस डायरेक्शन में चलता है ना उसको आदत हो जाती है वैसे चलने की। जैसे अगर ओवर थिंकिंग है रात को, तो ओवर थिंकिंग ही चलती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को ये रियलाइज करवाओ कि जब जिस काम का वक्त आएगा तब उस काम को करेंगे, उससे पहले जो काम किया जा रहा है उस पर तवज्जो दी जाए, आप ये जुमला दोहराया करें। ठीक है, ये मेरे साथ भी मोस्टली होता है कि जी अब जिस जी। तरह आज सेशन था तो मैं सुबह से सोच रही थी, तो मैं खुद को बार बार ये टॉक करके रियलाइज करवाती हूँ कि जब सेशन होगा तब बात करेंगे इस टॉपिक पर, अभी से मत सोचो क्या क्या बोलना है। ठीक है, तो ये हर इंसान के साथ हो जाता है, वो अपनी सोचों में ही खो जाता है कि अच्छा अब ये करूंगा वो करूंगा, ये काम टफ हो जाएगा, तो जब तक वो काम तक पहुंचता है तो उसका दिल उकता जाता है, उसको लगता है कि क्या मुसीबत है, अब ये काम करना पड़ेगा, उसको बोझ लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस काम को बोझ बनाने के लिए, सॉरी, बोझ ना बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप खुद की एनर्जी को जाया होने से बचाओ। आप खुद को रियलाइज करवाओ कि अगर प्रेजेंटेशन कल है तो कल ही फिक्र करेंगे, स्टेज पे जाके देखेंगे क्या होता है। अगर फलां से ये बात करनी है तो जब बात करेंगे तब देखेंगे क्या होता है, पहले से ही खुद को हल्का नहीं करना है। ठीक है, चीजों को सर पे सवार नहीं करना है।